गुमनाम चैनल के तमाम देखने व सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या हरज। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी और परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुना तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊँ कि बादशाह मेरी ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं उस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और बुज़ुर्गों की वज़ह इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये बात बादशाह तक पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मुझे शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाए। ये उस चोर का एक नहायत हक़ीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र और तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिए। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाला नहायत बड़ा वली यहाँ आ गया है जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान है लाजवाब, तक़वा और तहारत में बेनज़ीर। बादशाह को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक़ जो सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने एक वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी की निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे और उसने इंतखाब आपका इंतखाब कर दिया। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बता रहा हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये बुजुर्गी वाला हुलिया उसी हिरस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाए, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेकी करने की तौफीक अता दे और बुराइयों से बचाए।